हेलो एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ थ्योरी अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन। ओके, सो दिस आई हैव टर्म्ड इट एज डिजिटल इमेज थ्योरी। तो हम डिजिटल इमेज सीखते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन सीखते हैं, फोटोशॉप, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर सीखते हैं। लेकिन इससे पहले हमको जानना चाहिए कि डिजिटल इमेज का थ्योरी क्या है। इससे क्या होगा, आप जब भी कोई प्रोडक्शन आउटपुट निकालेंगे तो उसका आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा कि आपका रिजोल्यूशन कितना रहना चाहिए और आपका इमेज साइज कितना रहना चाहिए और कंप्यूटर सारी चीज़ों को किस तरह से कैलकुलेट करता है। सो लेट अस स्टार्ट। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिस विल बी आवर कंटेंट्स। ये हमारा कंटेंट्स रहेगा। पहले हम लोग सीखेंगे डिजिटल इमेज क्या होता है, डिजिटल कलर मोड्स, आरजीबी, सीएमवाईके, रास्टर ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स, रिजोल्यूशन, पिक्सल, सॉफ्टवेयर्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइन। देन हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल क्रिटा विच इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। या ग्राफिक डिज़ाइन सीखने के लिए अगर आपके पास पहले से ही सॉफ्टवेयर फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है सिस्टम में तो आप उससे भी सीख सकते हैं। सो ये वाला जो वीडियो सेशन है दिस इज डेडिकेटेड टू मोस्टली द थ्योरी पार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम जानेंगे डिजिटल का मतलब क्या है। ओके, सो डिजिटल मीन्स हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड है वो बाइनरी लैंग्वेज से बनाया गया है। ये नॉर्मली आप लोग जानते होंगे, अगर आप कंप्यूटर स्कूल के टाइम से सीखे होंगे तो हमको सिखाया जाता है कि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज से बनाया गया है। और बाइनरी का मतलब क्या है, 0 एंड 1, मतलब सिर्फ 2 डिजिट यूज़ करके बाइनरी लैंग्वेज बनाया गया है। अभी क्या होता है, अभी अगर मैं बोलूँगा कि हमारा जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ 0 और 1 से बना है तो नए लोगों को ये लगेगा कि 0 और 1 से इतना सब कुछ कैसे बन सकता है। तो एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, हमारा जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स है वो कितना है, 26। ABCD से लेके सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन पूरा दुनिया भर का किताब उसी 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके लिखा जा सकता है। ओके, सो इट इज़ अबाउट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स विच हेल्प्स टू क्रिएट मैनी वर्ड्स, मैनी मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड ऑल। उसी तरीके से कंप्यूटर में 0-1 का कॉम्बिनेशन मल्टीपल टाइम्स जब यूज़ करते हैं तो उसी को यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कंप्यूटर का बेस मेमोरी में बहुत कम इंफॉर्मेशन रहता है, उसी इंफॉर्मेशन को वो बार बार प्रोसेस करके नया चीज़ें बनाता है। फॉर एग्जाम्पल 0 स्टैंड्स फॉर 0, 1 स्टैंड्स फॉर 1, 2 का बाइनरी नंबर है 1 0, इसको 10 करके रीड नहीं किया जाता है, 1 0 करके रीड किया जाता है। वैसे ही 3 को 11 करके रीड नहीं किया जाता है, 1 1 करके रीड किया जाता है। मीन्स 1 1 इज द बाइनरी कोड ऑफ 3, 1 0 इज द बाइनरी कोड ऑफ 4। वैसे ही हर अल्फ़ाबेट्स का भी एक बाइनरी कोड होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर्स का होता है। ए से लेके जेड तक जितना भी अल्फ़ाबेट्स है सबका एक बाइनरी कोड है। ओके, सो दिस इज अबाउट बाइनरी। सो इससे क्या होता है, कंप्यूटर कम इंफॉर्मेशन रखता है और जब वो प्रोसेस करता है तो वो मल्टीपल इंफॉर्मेशंस क्रिएट कर पाता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे डाटा वर्क्स कर पाते हैं। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, कि डिजिटल नंबर से शुरू होता है। तो अभी मैं आपको बोलूँगा कि हमारा जो इमेजेस हैं वो भी नंबर से बनते हैं। तो हमको सरप्राइज लगेगा कि नंबर से तो ठीक है, अल्फ़ाबेट स्टोर हो सकता है, 1 2 3 4 स्टोर हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इमेज नंबर में कैसे स्टोर होता है। हमारा जो फिल्म बनते हैं, डिजिटल फिल्म, वो नंबर में कैसे स्टोर होते हैं। हमारा जो डिजिटल ऑडियो बनता है, गाना, वो नंबर में कैसे स्टोर होते हैं। ये तो सबको मालूम है, हाँ सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन हमको पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ दैट, हाउ इट इज़ स्टोर्ड। क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल होने से पहले उसका थ्योरी बनता है, उसके बाद जाके प्रैक्टिकल होता है। सो वो थ्योरी हमको पहले समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ डिजिटल इमेज। सो डिजिटल इमेज इज मेड अप ऑफ पिक्सेल्स। ये एक नया वर्ड आप सुनेंगे, पिक्सेल्स। इसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद डिस्क्राइब करूँगा। सो आप बोल सकते हैं ये एक तरह का कंप्यूटर स्क्रीन का मेजरिंग यूनिट है। जैसे हमारा सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, मीटर होता है, इंचेस होता है, तो वैसे ही आपका कंप्यूटर का जो स्क्रीन मेज़र किया जाता है ये पिक्सल से किया जाता है।
एंड दिस इज रिलेटेड विद द वर्ड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का एक सेपरेट पार्ट है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये वीडियो 15 मिनट का हो सकता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा लाइफ लॉन्ग। ओके, सो डिजिटल इमेज कैसे बनते हैं, इसका थियोरिटिकल इंफॉर्मेशन क्या है। डिजिटल इमेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन इंफॉर्मेशन एंड कलर इंफॉर्मेशन ऑफ पिक्सेल्स। मतलब एक एक पिक्सल का कलर का इंफॉर्मेशन और पोजीशन का इंफॉर्मेशन को मिला के एक डिजिटल इमेज बनाया जाता है। तो अभी आप बोलेंगे कि हम लोग कैसे इस नंबर को स्टोर करें। सबसे पहला है पोजीशन इंफॉर्मेशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपने स्कूल में ग्राफ पेपर देखा होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में वो दिखाऊंगा। तो वहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से हम एक पॉइंट को नेम कर पाते हैं या उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। वैसे ही कलर का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है आरजीबी और CMYK में। इसका भी एक सेपरेट सेशन है, आफ्टर 2-3 मिनट्स उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो कलर को भी हम लोग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में स्टोर कर सकते हैं। सो नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया है, देखिए। अगर मेरा इमेज साइज है 2000 बाई 1200 पिक्सल्स, दैट मीन्स इट इज अराउंड 24 लाख पिक्सल्स। मतलब इस इमेज साइज में 24 लाख पिक्सल्स यूज हुआ है। और एक पोजीशन क्या होता है, उसका XY से डिनोट किया जाता है, दिस इज द XY एक्सिस फॉर एग्जाम्पल। और कलर जो होता है ये RGB मोड में कलर दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से दिया जाता है। मतलब पोजीशन भी नंबर से डिनोट किया जा सकता है, कलर भी नंबर से डिनोट किया जा सकता है। अभी वो कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी देखिए, आपने स्कूल में देखा होगा ग्राफ पेपर, आप लोग ग्राफ पेपर यूज किए होंगे मैथमेटिक्स में। यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक इमेज को लेके ग्राफ पेपर में रख दीजिए। सो एक ग्राफ पेपर का जो एक एक पॉइंट होता है, वही चीज कंप्यूटर में इसको पिक्सेल्स बोला जाता है। मतलब ये जो एक एक पॉइंट आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसको हम लोग 0.5 0.9 करके डिनोट करते हैं, इसको यहाँ पे कंप्यूटर पिक्सेल्स में डिनोट किया जाता है। जो 0 to 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको 0 to 600 0 to 1000, जितना बड़ा आपका पिक्सल साइज है, जितना आप दिए हैं उतना से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कलर मोड। सो पोजीशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ईच एंड एवरी इमेज इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल डॉट्स, पिक्सेल्स, और हर डॉट का एक पोजीशन होता है कि इस पोजीशन में ये कलर यूज किया गया है, इस पोजीशन में ये कलर यूज किया गया है। ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्टोर करता है, और जब हम रिट्रीव करते हैं उस इमेज को, तो उस इमेज का ईच एंड एवरी पिक्सल में हमको कलर का इंफॉर्मेशन मिलता है, और यही कलर का इंफॉर्मेशन मिलके पिक्चर बनाया जाता है। सी अभी मैं यहाँ पर एक डिजिटल कैमरा से कैसे डिजिटल इमेज बनता है वो कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ। वो फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट है कि फोटोग्राफी से कैसे आपका लेंस में कन्वर्ट होके डिजिटल होके आता है, दैट थ्योरी इज डिफरेंट। मैं वो नहीं समझा रहा हूँ आपको, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि एक इमेज कंप्यूटर में स्टोर कैसे होता है, ये कंप्यूटर को आता कैसे है, डिजिटल को आता कैसे है, वो थ्योरी अलग है। उसके लिए मुझे कैमरा का थ्योरी समझाना पड़ेगा, फोटोग्राफी थ्योरी समझाना पड़ेगा, वो अभी यहाँ टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ डिजिटल पे कंसंट्रेट करते हैं कि एक इमेज कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है, कैसे डिजिटल इंफॉर्मेशन में स्टोर होता है, हम लोग वही चीज़ अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कलर मोड्स। अभी आप पूछेंगे कि कलर जो होते हैं वो कंप्यूटर में कैसे स्टोर होते हैं। कलर मोड दो तरीके के होते हैं, एक है RGB, रेड ग्रीन ब्लू एक मोड होता है, और दूसरा कलर मोड होता है CMYK। RGB मोड हम लोग यूज करते हैं ऑन स्क्रीन में। मतलब कोई भी प्रेजेंटेशन मुझे अगर ऑन स्क्रीन क्रिएट करना है, मान लीजिए मुझे एक टीवी सीरियल के लिए एक स्लाइड करना है, तो वो मैं उसको CMYK में करूँगा, क्योंकि इसका जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो टीवी में होगा, पिक्चर ट्यूब में होगा, तो कलर का इसका लिमिटेशन नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग RGB में करेंगे। मान लीजिए मैं कोई वेबसाइट का डिज़ाइन कर रहा हूँ या कोई वेबसाइट का आइकन बना रहा हूँ, तो वो मैं RGB मोड में करूँगा, क्योंकि उसका जो आउटपुट डिस्प्ले होगा कंप्यूटर का मॉनिटर में होगा या फिर आपका मोबाइल का स्क्रीन में होगा। ओके, एंड दे आर डिजिटल मोड्स। ओके, सो उस डिजिटल मोड में वो ऑन स्क्रीन कलर मोड आप बोल सकते हैं या उसको ऑन स्क्रीन मोड बोल सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको प्रिंट नहीं निकालना है, सिर्फ डिजिटल स्क्रीन में देखना है,
तो वो सब चीज़ों को आप RGB मोड में क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा डिज़ाइन करना है जिसको आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, यू नीड ए प्रिंट आउट ऑफ दैट। मान लीजिए आप कोई बुक कवर का डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, क्योंकि बुक कवर डिज़ाइन तो प्रिंट निकालने के लिए ही किया जाता है। उस वक्त आप RGB नहीं लेंगे, उस वक्त आप लेंगे CMYK के। इसका एक बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको समझा देता हूँ। RGB और CMYK का डिफरेंस क्या है, नए स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो RGB में क्या होता है, RGB में देखिए ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो अगर RGB मोड में प्रिंट किया जाए तो ब्लैक कलर कैसे आएगा, RGB को मिक्स करके आएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रिंटिंग कितना कॉस्टली हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज नॉट पॉसिबल, दैट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि ब्लैक कलर ही ऐसा कलर है जो बहुत इकोनॉमिकल है, जो मतलब लो कॉस्ट है, जो बहुत क्वांटिटी में मिलता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ज़्यादातर आप ब्लैक में प्रिंट होता है। तो अगर RGB क्या होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू आर कॉस्टली कलर्स, ओके, मतलब कॉस्टलियर देन ब्लैक। सो इसको मास प्रोडक्शन में बहुत खर्चा होता है, लेकिन ब्लैक बहुत कम खर्चे में बन जाता है। तो जब ब्लैक कलर को अलग किया गया तो रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक का मिक्सचर ठीक से वर्क नहीं कर पाया। ओके, तो इसीलिए एक ऐसा कलर मोड निकाला गया जो RGB का इक्विवेलेंट होगा और जिसमें हम लोग ब्लैक को सेपरेट कर सकें। अभी आप देखिए, एक इमेज को आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर में अलग से प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, कलर सेपरेट कर देता है, ब्लैक को वो अलग कर देता है। ओके, सो दिस इज द बेस कॉन्सेप्ट। मैं और डीप में यहाँ नहीं जाऊँगा। जब हम प्रिंटिंग में जाएंगे, डिज़ाइन आप बना लेंगे, उसका प्रिंट करने के लिए जाएंगे, तभी मैं आपको बताऊँगा। इन सम अदर सेशन आई विल बी शोइंग यू म्यूजियम का, प्रिंटिंग म्यूजियम एक है हमारा उड़ीसा में, यहाँ पे प्रिंटिंग म्यूजियम है। यहाँ पे 1950 से 36 से लेके आज तक जितना मशीनरी में प्रिंटिंग किया गया है, अराउंड 40-50 ओल्ड मशीनरीज का कलेक्शन है। मैं वो भी आपको अगले वीडियो में या अगले क्लास में स्लाइड करके दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रिंटिंग थ्योरी। तो वहाँ पे मैं आपको प्रिंटिंग का कलर CMYK क्या होता है, अलग अलग प्लेट में कैसे किया जाता है, दैट विल बी ए सेपरेट क्लास, स्पेशल क्लास फॉर प्रिंटिंग कलर मोड। अभी सिर्फ ये जान जाइए कि अगर ऑन स्क्रीन के लिए कोई डिज़ाइन बनाना है तो RGB, प्रिंटिंग करने के लिए कोई डिज़ाइन बनाना है तो CMYK। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। सो जस्ट फॉर रेफरेंस हम लोग जान लेते हैं, फोटो तो हम लोग समझ गए कि फोटो में इमेजेस का पिक्सल होता है, उसका XY नंबर में स्टोर किया जा सकता है। कलर जो होते हैं, कलर को कैसे नंबर में स्टोर करते हैं, इसका थ्योरी मैं प्रैक्टिकल जब शुरू करूँगा, कलर बॉक्स जब दिखाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी समझाऊंगा उतना समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे डिजिटल ऑडियो। ऑडियो का भी जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है। इसका जो X एक्सिस का बार है ये आपका टाइम इंफॉर्मेशन है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड्स, ये X एक्सिस में जाता है। और Y एक्सिस में हम लोग जो बातचीत करते हैं उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है। आप देखेंगे वीडियो MP3 या कोई वेब फाइल देखेंगे तो इस तरह से होता है। तो ये क्या होता है, सो हर फ्रीक्वेंसी का एक होता है जो कंप्यूटर उसको सेव कर लेता है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी रहा तो इस टाइप का लाइन ग्राफ होना चाहिए, तो ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर में स्टोर किया गया है। तो जब मैं कुछ रिकॉर्ड करता हूं तो वो फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाता है, और ये फ्रीक्वेंसी जब आपका कंप्यूटर में जाता है और आप प्ले करते हैं तो मैं जो बोल रहा हूं वो उसी को रिपीट करा देता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर में स्टोर किया गया है कि ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा तो आप ऐसा वॉइस निकालिए, ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा तो ऐसा वॉइस निकालिए। ये सॉफ्टवेयर में स्टोर किया गया है। ओके, दिस इज हाउ डिजिटल ऑडियो इज डन। नेक्स्ट, रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आपको समझना पड़ेगा। रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है, वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है। रास्टर ग्राफिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सेल्स, whereas vector graphics is a mathematical calculation. raster graphics में क्या होता है, each pixel has got a position and color. vector graphics में क्या होता है, it counts the number of curves or points. raster graphics में any photograph or photo related object is a part of raster graphics, whereas any shape or shape related object can become vector graphics. मतलब कोई भी shape रास्टर भी बन सकता है, लेकिन रास्टर कभी वेक्टर नहीं बन सकता।
मतलब वेक्टर का बनाया हुआ चीज को हम रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रास्टर में बनाया हुआ चीज को जब वेक्टर में आप कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा, उसको बहुत सारा मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा, ओके, जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते वक्त करेंगे। उसके बाद रास्टर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है? क्रिटा इज ए रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप इज ए रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है? इंकस्केप, कोरल ड्रॉ, इलिस्ट्रेटर, वेक्टर, ब्लेंडर, ये सब वेक्टर ग्राफिक्स हैं। आप लोग कुछ नए नए आए होंगे स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मैं इसको इतना एलाबरेट नहीं कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारा थ्योरी में। सो इसलिए मैं ओवरऑल समझा रहा हूँ। जब मैं आपको वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर समझाऊंगा तब आप आसानी से समझ जाएंगे। पिक्सल डिस्टोर्शन ऑन एनलार्जमेंट, रास्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, इमेज जब छोटा से बड़ा हो जाता है तो वो डिस्टोर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, छोटा ड्राइंग को आप बड़ा ड्राइंग करेंगे तो डिस्टोर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसी चीज पे वर्क करता है जो वेक्टर ग्राफिक्स में बनाया गया हो। आप अगर फोटो को लेके वेक्टर ग्राफिक्स में डालेंगे और स्केल करेंगे और बोलेंगे वो डिस्टोर्ट नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। वेक्टर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर में जो चीज बनाया गया उसी को आप बड़ा करेंगे तो डिस्टोर्ट नहीं होगा। रास्टर ग्राफिक्स में क्या है, बिग साइज इक्वल टू बिग मेमोरी, मोर मेमोरी। whereas वेक्टर ग्राफिक्स में इट डिपेंड्स अपॉन द कर्व्स एंड नॉट द साइज। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दे देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल मैं इसको सो मैं इसको लाइव एग्जांपल में आपको समझाता हूं कि इसमें कैसे होता है। आपका जो रास्टर ग्राफिक्स होता है ये एक एक पिक्सल जोड़ के बनता है, लाइक दिस, ओके। सो मेरा कोई भी इमेज जो है ये एक एक पिक्सल का एक एक इंफॉर्मेशन से बनता है। लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, आप एक लाइन डाल दीजिए यहाँ पे। वेक्टर ग्राफिक्स में कंप्यूटर क्या करेगा, सिर्फ ये पहला इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, दूसरा इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। ये जो बीच का लाइन है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा, ओके। इसकी वजह से क्या होता है, जब फाइल सेव होता है तो कंप्यूटर ओनली सेव्स दिस टू पॉइंट्स। लेकिन जब यही लाइन आप अगर रास्टर ग्राफिक्स में करते हैं तो कंप्यूटर आपका ईच एंड एवरी पिक्सल्स, छोटा छोटा जो उसका पिक्सल्स है वो सब एक एक करके स्टोर करता है। इसीलिए सेव करने में इसका मेमोरी ज्यादा है, इसका मेमोरी कम है, ओके। तो जब हम ये वेक्टर ग्राफिक्स का फाइल को वेक्टर सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं वो 2 पॉइंट पढ़ के इमीडिएटली लाइन जनरेट कर देता है। सो दैट इज वाई जब मैं ये जो लाइन इतना छोटा है, इसी लाइन को अगर मैं स्केल करके बड़ा कर दूंगा तो आप देखिए यहाँ पर भी कितना पॉइंट यूज हुआ है, वही 2 पॉइंट यूज हुआ है। तो जब मैं छोटा से बड़ा करूंगा लाइन कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, इसीलिए पिक्सल डिस्टोर्ट नहीं होता है। और दूसरा, लाइन बड़ा करता हूं लेकिन पॉइंट्स तो 2 ही रहता है ना, तो इसीलिए जब मैं इसको फाइल सेव करूंगा तो इसका मेमोरी भी कम आएगा। लेकिन ये लाइन अगर मैं कोई वेक्टर रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में बनाऊंगा तो ये छोटा लाइन अगर बड़ा बन गया तो इसका नंबर ऑफ पिक्सल्स ज्यादा हो गया इनटू दैट मेनी टाइम्स। जितना मेनी टाइम्स ये लाइन बढ़ा दैट मेनी टाइम्स आपका डॉट बढ़ गया, तो इसीलिए इसका मेमोरी बहुत ज़्यादा रहता है। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर, ओके। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है। मान लीजिए 10 cm बाई 10 cm का एक इमेज है, रास्टर ग्राफिक्स में मान लीजिए वो YMB का मेमोरी ले रहा है, वेक्टर ग्राफिक्स में भी सेम साइज का फाइल YMB का मेमोरी ले रहा है। लेकिन मान लीजिए कल को अगर ये फाइल को 10 टाइम्स बड़ा कर दिया जाता है, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो रास्टर ग्राफिक्स का इमेज y इंटू 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब 1 MB लिया होता तो ये 10 MB हो जाएगा, 10 MB लिया होता तो 100 MB हो जाएगा। लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स में जब हम साइज बढ़ाते हैं तो पॉइंट नहीं बढ़ता है, पॉइंट सिर्फ स्कैटर हो जाता है, ओके। तो इसीलिए क्या होता है, कंप्यूटर 10 टाइम्स मेमोरी नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि टोटली नहीं बढ़ाएगा, थोड़ा सा तो बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जब पास पास लाइन रहते हैं तो एक्स वाई का एक्सिस सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में रहता है, लेकिन जब लाइन बड़ा हो जाता है तो वो एक्स वाई इंफॉर्मेशन ट्रिपल डिजिट या 4 डिजिट में आ जा सकता है। इसी वजह से ये थोड़ा सा मेमोरी बढ़ता है, ओके। सो ये हुआ आपका रास्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स, मैंने आपको समझा दिया।
नेक्स्ट रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन हम लोग पिक्सल में यूज़ करते हैं, तो जो भी चीज़ आप शॉर्टर डिस्टेंस से पढ़ते हैं उसमें 300 पिक्सल पर इंच का रिजोल्यूशन यूज़ करना चाहिए। मतलब जब भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, और जो चीज़ हम लोग दूर से पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ 50 to 100 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन यूज़ करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? बुक्स, मैगजीन, कैटलॉग, ये सब हम ऐसे अपने आंख के सामने से पढ़ते हैं, या कोई भी एक पोस्टर हुआ तो नोटिस बोर्ड में लगा है तो हम थोड़ा पास से पढ़ते हैं, तो उसका रिजोल्यूशन 300 पिक्सल्स रहना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई फ्लेक्स बैनर बना रहे हैं, कोई साइनेज बना रहे हैं, या कोई होर्डिंग लगा रहे हैं 10 फीट बाई 4 फीट, वो सब फाइल आप 50 या 100 पिक्सल्स पर इंच का रिजोल्यूशन में ही बनाएंगे। उसको अगर आपने 300 में बनाया तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, क्योंकि 10 फीट बड़ा साइज बहुत बड़ा होता है और A4 जो होता है बहुत छोटा होता है। तो A4 में 300 पिक्सल में जो साइज है आपका, जस्ट इमेजिन कीजिए 10 फीट में वो कितना हो जाएगा। तो कंप्यूटर का रैम सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम कोई आउटपुट रिलेटेड वर्क करेंगे, जब मैं आपको विजिटिंग कार्ड करना सिखाऊंगा, जब कैटलॉग करना सिखाऊंगा, आगे हमारा सब्जेक्ट्स में है। ओके, इसी सेमेस्टर में है, तो उस वक्त मैं आपको पर्टिकुलरली इसका डिटेल समझाऊंगा। अभी सिर्फ ओवरऑल समझा दिया है कि 300 रिजोल्यूशन प्रिंट के लिए रखना है जो शॉर्टर डिस्टेंस में रीडेबल है, और जो फार डिस्टेंस में रीडेबल है उसके लिए 50 या 100। कुछ लोग 70 रखते हैं, कुछ 72 रखते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टवेयर्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइन, फोटोशॉप, क्रिटा, इलिस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इंकस्केप, इनडिज़ाइन, गेम, पेंट एंड मेनी मेनी मोर। बहुत सारे हैं, इसका नाम अनलिमिटेड है। जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है उसको उसी का नाम याद होगा। ओके, सो ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड इतने सॉफ्टवेयर हैं, और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, तो ये वाला पार्ट में मैंने आपको समझा दिया कि थियोरी इसका क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो मैं इसका जो ऑनलाइन क्लास करता हूँ, तो आप अगर ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे आप इजीली सीख पाएंगे, या मुझे डाउट्स पूछ पाएंगे, जिसको मैं और थोड़ा डिटेली एक्सप्लेन करूँगा इन द लाइव ऑनलाइन क्लास। ओके, सो कोई भी डाउट है तो नो प्रॉब्लम, आप लाइव ऑनलाइन क्लास में आके मुझसे इंटरेक्ट करके ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। सो थैंक यू। इसके बाद हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। मैंने क्रिटा का भी वीडियोस बनाना शुरू किया है, उसका भी वीडियोस आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल। मैंने फोटोशॉप का भी बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है सिस्टमेटिकली, आपको उसके भी प्रैक्टिकल मेरा चैनल में मिल जाएंगे। तो आपको जो सीखना सुविधा लगता है आप उससे सीखना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।